अप्रैल को बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़ेगी। जो जल आप लोगों को चढ़ाना है, और केवल ये नहीं कि बीमार आदमी ही चढ़ाएगा, धन के लिए, संपदा के लिए, बच्चों की विद्या के लिए, घर में कोई बीमार ना पड़े उसके लिए मट्टी के पात्र का जल ताम्र पात्र में डालकर अपने घर से बाबा का नाम लेकर घर में जो सदस्य हों सबको कह दो, एक लोटा पानी आज शिवरात्रि के दिन समर्पित कर कर बाबा को रिझा लो, ये जीवन का सुख प्राप्त हो। रिझाओ। और बैसाख महीने की शिवरात्रि का क्या महत्व होता है, रतलाम की कथा में सब सुनो। बैसाख महीने की शिवरात्रि पर क्या क्या करना चाहिए, बैसाख महीने में हमें शंकर का अनुष्ठान कैसे करना चाहिए, किस चंदन में क्या चीज मिलाकर शंकर जी को चढ़ा दिया जाए कि शरीर पर जो सफेद रोग हो जाता है, काया सफेद हो जाती है, या काले काले चट्टे पड़ जाते हैं शरीर पर, या घाव पड़ जाते हैं शरीर पर, वो कैसे मिट सकते हैं, वो तक वर्णन शिवरात्रि की उस कथा में आएगा। बैसाख आप करो। उधर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ है, भोजन नहीं पच रहा हो, एसिडिटी होती हो, तकलीफ आती, तो उसमें बैसाख के महीने में शंकर भगवान को क्या चढ़ाएं और मंदिर की चौखट पर बैठकर उसको क्या खा लिया जाए जिससे उधर की परेशानी जिंदगी भर के लिए समाप्त हो जाए, वो रतलाम की कथा बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण श्रवण सुख है जीवन। अप्रैल को बैसाख महीने की शिवरात्रि पड़ेगी। एक लोटा पानी शिव जी को, उसमें बेलपत्र डालने के बाद हेड लें, उस जल को या कोई मिट्टी का सकोरा हो, बर्तन हो, घड़ा हो, कलश हो, उसमें भरा हुआ रखा हो, वो तांबे के पात्र में डाल लो, उसको ले जाकर चढ़ा दो। और एक और चीज का ध्यान रखना, अगर असाध्य रोग, जैसे ऐसा रोग हो जो समाप्त नहीं हो रहा हो, कैंसर, किडनी, लीवर, या किसी का डायलिसिस चल रहा हो, या लीवर काम नहीं कर रहा हो, या शरीर की कोई हड्डी जुड़ नहीं रही हो, तो जो जल शिव जी को लोग चढ़ा रहे हैं वो जल को आचमन कर लेना। पर आचमन शंकर भगवान की छोटी बेटी अशोक सुंदरी के नाम से करना, उसका आचमन केवल अशोक सुंदरी के नाम से, क्योंकि शंकर भगवान की 5 लड़कियां गंगा के जल से प्रकट हुई थी, और शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी नंदनवन में पैदा हुई थी, जन्म ली थी, नंदनवन में जन्म ली। नंदनवन मतलब काशी, मोक्ष नगरी में उसका जन्म लिया। घर के छोटे बच्चों को भी बोलो, बड़ों को भी बोलो, बुजुर्गों को भी बोलो, चलो एक लोटा पानी चढ़ा के आते हैं, चलो। अब किसी ने पूछा, गुरुजी आपने कहा इतनी बजे से इतनी बजे तक चढ़ाना चाहिए। देखिए, कई मंदिरों में पुजारी जनों ने, ब्राह्मणों ने ऐसा नियम बना लिया कि हम इतनी बजे जल नहीं चढ़ाने देंगे या इतनी बजे जल नहीं चढ़ाना, तो उसके लिए सहज है, अगर वो नहीं चढ़ाने देते तो आप समय के अनुसार चले जाओ। परंतु मेरी शिव कथा तो शिव महापुराण तो कहती है कि शंकर के दरवाजे पर पट नहीं होता, शिव हमेशा अलमस्त होकर बैठा रहता है, जब आओ जब चढ़ाओ। पर अगर कहीं नियम बन गए हैं मंदिरों में तो उसको बना कर रखो, उन नियमों को हमें समाप्त नहीं करना, अगर बन गए हैं तो बनाओ, सुबह जल्दी चले पर चढ़ाओ शिव मंदिर। भगवान शिव की कथा कर रही है, शंकर का अनुमोदन, मैं मरूं ना उसके लिए अंधकासुर ने मांगा। एक बात कहना चाहेंगे आज आपको, अगर कैंसर का रोग है, या किडनी, या लीवर, या बुखार, पेट से जुड़ा हुआ, सिर से जुड़ा हुआ, कंधे से जुड़ा हुआ, या घुटने से जुड़ा हुआ, या रीढ़ की हड्डी में कहीं पानी भरा गया हो, या कमर झुक रही हो, कोई भी रोग
उधर से लेकर शरीर के अंदर नहीं भागता है और वो बेकार हो रहा है। तो बैसाख का महीना चल रहा है राकेश देवी जी, बैसाख का महीना चल रहा है। बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन, बैसाख के महीने की जो शिवरात्रि आएगी, हर महीने शिवरात्रि आती है, तो बैसाख की जो शिवरात्रि है, इस शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा बेल का फल मिल जाए, उस फल का थोड़ा सा भाग, या तो बेल का फल का अगर छिलका मिल जाए तो उसमें पानी भरकर तांबे के लोटे में डाल लो, या बेल का फल नहीं मिले तो बेलपत्री को लेके उसमें डुबो दो और डुबो के बेलपत्री को बाहर निकाल दो। वो पानी भगवान शंकर को शिवरात्रि के दिन, बैसाख महीने की जो शिवरात्रि है, बैसाख के महीने में प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, बैसाख के महीने की शिवरात्रि के दिन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में शंकर भगवान को अपना रोग और बीमारी का बोलकर शंकर भगवान को जल समर्पित कर कर जाओ। बाबा पर विश्वास रखकर चढ़ाना, धीरे धीरे ठीक हो जाओ। शिव पे कृपा, भगवान शिव की कृपा। और जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, कल हम तारीख भी बता देंगे शिवरात्रि की, वो कौन सी तारीख को पढ़ रहे हैं, उस तारीख को सुबह के समय जाकर। और अगर बेलपत्री का पानी नहीं मिले तो मिट्टी के पात्र का पानी, आपको कथा में कहा है, मिट्टी के पात्र का पानी, वो भी शंकर भगवान को समर्पित कर सकते। जल बैसाख के महीने में शंकर पर शीतल जल समर्पित कर देने से शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं और रोग टिकता नहीं। शीतल, और अगर शीतल जल का दर्शन करना हो तो कभी महाकालेश्वर अभियाल, कभी आप लोग लाइव दर्शन करते हो महाकाल के, तो महाकाल के दर्शन करेंगे तो बैसाख महीने में 5-5 घड़े मिट्टी के महाकाल राजा के ऊपर बांध दिए जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। कभी आप लोग चकलेश्वर महादेव जाए मथुरा वृंदावन में, गिरिराज जी की परिक्रमा, चकलेश्वर महादेव पे 5-5 मिट्टी के घड़े शिव जी के ऊपर बांध दिए जाते हैं। कभी काशी जाएं तो वहां पर मिट्टी का घड़ा शिव जी के ऊपर रख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी के पात्र का जल जब बैसाख के महीने में शिव पर गिरता है तो जो उस जल को समर्पित करता है वो रोग से मुक्त हो जाता है, बड़ी बीमारी में घिरता नहीं। बैठिए बहन, बैठ जाओ। आपके लिए, सबके लिए हो गया ये बाबा की कृपा, शिव की कृपा। हमें जितनी देर हम बैठे हैं इसमें कोई विघ्न ना आए, हम भगवान का नाम लेकर स्मरण कर कर, भक्ति को धारण कर कर, भगवान के भजन को धारण कर कर अपनी चित्त वृत्ति में उतारें और प्रयास करें कि उसमें कोई विघ्न उत्पन्न ना हो, उसमें कोई विघ्न ना हो। क्यों? उसका कारण होता है कि उस विघ्न को हम अगर डालते हैं तो हमको ही भोगना पड़ता है। तो यहां रोचन कर रहे हैं कि मैंने विघ्न डाला और उसका कारण यह हुआ कि मुझे सर्प की योनि मिल गई। पर एक दिन मैंने उस जयंत ब्राह्मण के मुख से श्रवण कर लिया था कि बैसाख महीने में अगर शिवरात्रि पड़े और उस शिवरात्रि पर एक कलश का पात्र, लोटा तांबे का या मिट्टी में रखा हुआ जल पात्र में लेकर एक बेलपत्र का छोटा सा भाग उसमें छुआया हुआ, और फिर निवेदन कर रहा हूं अगर बेलपत्र उस दिन नहीं मिले तो पात्र लेकर चले जाना मंदिर में। मंदिर में शंकर जी पे तो बेलपत्र चढ़ी होगी ना, अरे बोलो तो जरा, चढ़ी होगी ना। उसी बेलपत्र को धोकर फिर जल के पात्र में उसको छुआकर फिर शंकर भगवान को भाव से, दिल से जो चाहते हो, धन वैभव संपदा सत्ता या रोग से मुक्ति, चाहे उदर से जुड़ी हो। हाँ, एक चीज का ध्यान करना, अगर संपदा के लिए, विवाह के लिए या विद्या के लिए या अन्य चीजों के लिए आप शिव जी को जल चढ़ा रहे हो तो उसके जल को उठाकर नहीं लाना है। और अगर रोग के लिए जल चढ़ा रहे हो कि मुझे ये तकलीफ है, घर में ये बीमारी चल रही है या रोग चल रहा है या किडनी का या लीवर का या कैंसर का या ब्लड प्रेशर का, तो जो जल तुमने समर्पित करा उसको लेकर आकर आचमन भी करना। कौन से दिन? जम के बोलो जरा। शिवरात्रि